इब्राहिम मानेका को हाथ लगाने का मतलब है आपने इमरान खान को हाथ लगा लिया। 450 मिलियन की जो पैसे जो देते रहे ट्रांसफर पोस्टिंग में मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स, फरा गोगी साहिबा को और उनके बेटे को घर जाए कैश देते, और इब्राहिम मानिका साहब के लिए भी अपने माल जारी हो गए, वो कैश देते उसका सबूत उनके पास मौजूद है। और बहुत जल्द इमरान खान की हमशीरा और उनके बिनोई की भी गिरफ्तारी में भी अमल में आ जाएगी। कि जस्टिस की आप बात कर रहे हैं दामाद की, वो तो आज बेचारे गिरफ्तार हो गए ना इस्लामाबाद। बेचारे क्या जी, आप कल देख लीजिए आहिस्ता आहिस्ता ना ये इन 8-10 सालों में सारी फैमिली भी एक वो अशराफिया फैमिली में शामिल हो चुकी है। एक उनके चचा जर्नैल भी हैं, वो दामाद भी बन गए हैं, तो उनकी रिश्तेदारी वो एक अशराफिया में शामिल हो गए, जिनके लिए इस मुल्क का कानून कोई अहमियत नहीं रखता। अभी जो FIR है उसमें उस्मान बुज़दार भी नामजद हुए हैं, उसमें फरा गोगी भी नामजद हुई हुई है, उसमें ये जो 6-7 ब्यूरोक्रेट्स हैं ये भी नामजद हुए हैं। और अगर फरा गोगी भी गिरफ्तार हो जाती है, फरा गोगी वो एक मेन पिन पॉइंट है जो उनको लेके जाएंगी बुशरा मनिका साहिबा तक या इमरान खान साहब। अब देखें वो कमबख्त माशाल्लाह भी नहीं लगाते, ये वही तबका है जी। वो एक चीफ जस्टिस का बेटा है, एक प्रेसिडेंट अशराफिया का नुमाइंदा है, जिसने ठेकों में भी कमीशन मुबैना तौर पर बनाया, सारा कुछ बनाया। आर्मी चीफ साहब ने बड़े सख्त तरीके से वज़ीर साहब को कहा है कि आप लोगों को गिरफ्तार नहीं इस बार नहीं बख्शा जाएगा सर, इस बार नहीं बख्शा जाएगा, इस बार फैसला हो चुका है। आपके घर की जो औरतों का नाम है वो करप्शन में आ रहा है, आपके घर की औरतों का नाम हीरे लेने में आ रहा है, वो तोशा खाना केस में को एक्यूज्ड है, वो अलकादर ट्रस्ट केस में को एक्यूज्ड है, वो 458 कनाल 458 कनाल जो ज़मीन है उसमें आपकी जो अहलियाँ हैं वो उसमें को एक्यूज्ड है, और अभी तो पूरा डिग आउट नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सच गप। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं तौसीफ अहमद खान साहब और हैं हसन नकवी साहब। खबर आज लेकर आए हैं हसन नकवी साहब, बड़ी खबर है उनके पास। क्या खबर है नकवी साहब आपके पास? आपको याद होगा हसन साहब, हमने पिछले वीक में स्टोरी की थी, एक वो ब्यूरोक्रेट्स वाली स्टोरी हमने पहले की, उसका फिर फॉलोअप भी दिया कि 450 मिलियन की जो पैसे जो देते रहे ट्रांसफर पोस्टिंग में मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स, फरा गोगी साहिबा को और उनके बेटे को घर जाए कैश देते थे। फरा गोगी साहिबा के बेटे को? फरा गोगी साहिबा के बेटे को नहीं, सॉरी, वो बुशरा मानिका साहिबा के बेटे को, जो फरा गोगी की दोस्त हैं, तो वो रिश्ते करीबी है, वो बच्चों की तरह ही है जी, वो बहन ही है उनकी तकरीबन, तो भांजा भतीजा तो उनका भी हो गया वो। तो सीन ये हुआ कि हसन साहब वो ये है कि वो अब गिरफ्तारियों उसमें अमल में आएंगी और रेड मारना शुरू कर दी है। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो नकाब लगा के बैठे हैं, वो उसमें ताहिर खुर्शीद साहब हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साजिद सईद हैं, उसके अलावा उस्मान मौज़म हैं, और इब्राहिम मानिका साहब के लिए भी रेड मार जारी हो गए, वो कैश देते उसका सबूत उनके पास मौजूद है, तो गिरफ्तारी जल्दी अमल में आ जाएगी। दूसरी अलावा आपको याद होगा हमने एक खबर की थी इमरान खान साहब की हमशीरा की, जो 5261 कनाल का लिया वाला केस है, उसमें 2 ऑफिशियल्स जो हैं वो अंडर कस्टडी आ गए एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के, और बहुत जल्द इमरान खान की हमशीरा और उनके बिनोई की भी गिरफ्तारी में भी अमल में आ जाएगी। नकवी साहब आप सारों को गिरफ्तार करवाए जा रहे हैं, को बाहर भी रहेगा सर? वो उनको 3 कॉल अप नोटिस हो गए हैं, वो जो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट का प्रोसीजर है, उसके बाद FIR हुई, और FIR के बाद ज़ाहिर है वो जो टिप ऑफ होती है उसके बाद वो गिरफ्तारी तो हमें मिलाएंगे ताकि केस को आगे लेके जाया जा सके। लेकिन ये जो इब्राहिम मानेका वाला केस है और ये सारी बातें हैं, उसकी तरफ जरा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा श्योर, ठीक है। उसके बारे में तो बड़ी देर से ही बातें चल रही हैं, मतलब कम से कम 6 महीने से तो मैं सुन रहा हूँ कि जी गिरफ्तारियां होने वाली हैं जी, ताहिर खुर्शीद साहब गिरफ्तार हो जाएंगे जी, और दूसरे बड़े ब्यूरोक्रेट्स गिरफ्तार हो जाएंगे, हो तो कुछ भी नहीं रहा। असल में आपको उसमें बताता हूँ। अच्छा, असल में आपने पहले ये देखा होगा माजी में ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बातें होती रही कि एंटी करप्शन तो काफ़ी अच्छे काम कर रहा है, लेकिन हमने माजी में कभी यूँ नहीं देखा था कि FIR के अंदर नामों के साथ लोग नामजद हों। अभी जो FIR है उसमें उस्मान बुज़दार भी नामजद हुए हैं, उसमें फरा गोगी भी नामजद हुई हुई हैं, उसमें ये जो 6-7 ब्यूरोक्रेट्स हैं ये भी नामजद हुए हैं। पहली दफ़ा है कि उनके नाम भी आए हैं, मतलब सरफेस पे आए हैं, ज़मीनी का एक मुख्तलिफ हैं। पहले माजी में ऐसा नहीं होता था, माजी में हम देखते रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के नाम पसे पर्दे गिरा करते थे, लेकिन इस दफ़ा आपने पहली दफ़ा देखा होगा कि उनके नाम भी आए हैं, प्रॉपर पर्चे में नामजद भी हुए हैं, और वो इस दफ़ा रेट हम नज़र भी आ रही हैं। आप चाहे परवेज़ साहब वाला वाक़या देख लें या बाकी लोग देखें, इस दफ़ा आपको पहली दफ़ा नज़र आया है कि हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियाँ अमल में आ लाई जा रही हैं। अब वो केस ऐसे आगे चलता है, वो तो आगे देखेंगे चल के कि क्या उसमें निकलता है, लेकिन अभी तक जो उनके सबूत हैं और कैश जिस तरह गवाहियाँ दी हैं, उनके जो फरा गोगी साहिबा के घर के मुलाजिम हैं और अकाउंटेंट हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि उन्होंने इब्राहिम मानिका को पहचाना है कि जी ये आके कैश लेके जाया करते थे। तो वो केस आगे चलेगा तो इसमें मजीद नाम भी आ सकते हैं। बेसिकली इब्राहिम मानिका की गिरफ्तारी में आने से ना जो नेक्सस है ना, क्या कहते हैं अली हसन, जैसे हम पहले बात करते रहे कि पूरा नेक्सस था, पंजाब में फरा गोगी चलाती थी, वो बुशरा मानिका साहिबा के भी करीब थे, उस्मान बुज़दार के। अगर ये इब्राहिम मानिका की गिरफ्तारी में आती है तो वो जो लिंक है उनका वो डेवलप कर पाएंगे और इन्वेस्टिगेशन में बहुत इनको प्रोग्रेस मिलेगी। और अगर फरा गोगी भी गिरफ्तार हो जाती है, फरा गोगी वो एक मेन पिन पॉइंट है जो उनको लेके जाएंगी बुशरा मानिका साहिबा तक या इमरान खान तक, तो उनकी गिरफ्तारी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐड कर दूं थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट भी समझिएगा, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत भी है।
क्या गिरफ्तार करें किसी को, क्या करें? आप पर्चा देंगे, गिरफ्तारी डालेंगे, घंटे बाद कोर्ट में पेश होंगे रिमांड लेने के लिए, तो वो वहीं पर आपको पर्चे में बरी कर देंगे। इसलिए वेट किया जा रहा है कि वेट एंड सी अभी, यानी कि ये कौन सा इंसाफ हो रहा है? मैं कहता हूँ गलत होगा जी कोई FIR, लेकिन आपका जो मुरवजा कानून है उसमें आप जेर तफ्तीश जाते हैं ना, उसके बाद फैसला होता है। तो इसी डर से होता नहीं है कि यार ये इन्हें पकड़ेंगे, इनसे तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाने देना। इब्राहिम मानेका को हाथ लगाने का मतलब है आपने इमरान खान को हाथ लगा लिया। तो वो उस वक्त जो है वो यही डर है कि जी फौरन जमानत भी नहीं देते जी, वो कहते हैं जी FIR में बरी हो गए हैं, बगैर तफ्तीश के बरी हो जाते हैं। ये मजबूरी चल रही है। तो सर इसके तौसीफ साहब वाली बात को आगे जाते हैं। आपको याद होगा हसन, जो DG एंटी करप्शन है सोहेल जफर चट्टा साहब, उन्होंने पिछले जब इप्रेजाई वाला मामला था उसमें उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया था जज को कि वो हमने हमारी पॉइंट ऑफ व्यू सुना ही नहीं और बेल दे दी थी। जैसे अभी तौसीफ साहब बात करें तो उसके अगेंस्ट आप देखें वो रिव्यू वगैरह में भी जा रहे हैं और वो कुछ कानून साजी भी करने का गौर की जा रही है कि इसको कानून साजी की जाए। जैसे पहले आपको याद होगा नैब को 90 दिन का रिमांड मिल जाएगा था तौसीफ साहब, वो इनके काफी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके ऊपर कानून साजी पे भी गौर किया जा रहा है। कानून साजी पे स्टे हो जाएगा। चलिए सर देखते हैं नकवी साहब, ये मैं ऑन अ लाइटर नोट बात कर रहा हूँ। बात नहीं सर, ये बात तो आप कर रहे हैं लेकिन लाइटर नोट पे तो नहीं है ना, मतलब ये तो बड़ी सीरियस बात है कि हकीकत है। देखें जी ये 75 साल से यही तबका है। तो सर हमारी बात को अगर आगे लेके चले ना, आपको याद होगा ये ऐसे वो दो हमने, मैं वकास साहब तक हमारे साथ शो करते थे, हसन साहब से डिस्कशन होती रही, वो 2 एंटी करप्शन के जो जज थे वो परवेज़ साहब को ऐसे प्रोटोकॉल देते रहे। जैसे परवेज़ साहब का वो कह रहे हैं कि जी सर आप ही आ जाएं, आपकी जगह है, मैं आपकी वजह से ज़िंदगी में होने में। फिर आप देखें विर्क साहब ने जैसे उनको दिया, वो PTI के साथ उनकी पोस्ट जो है वो हक में थी, तो वो काफ़ी सारा क्रिटिसाइज भी किया गया। आमिर मीर साहब ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबूत दिखाए। तो आप सही कह रहे हैं कि जुडिशरी में हमें नज़र तो आता है कि जुडिशरी में एक ग्रुप है जो जिसकी टिल्ट थोड़ा सा उनकी तरफ है। आप देखें वो जज की एक की वो फेसबुक का वो जो चीज़ें रिलीज हुई वो लीक हुई, तो फेसबुक पे उसके क्या जज्बात थे। एक जज की बीवी की ऑडियो आई जी, ये हम पे बड़ी भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है। बड़े जज ऑर्डर देते हैं कि ये फिक्स करो, इसको बरी करना है। अच्छा, उसमें आप देखें एक सुना है कोई चीफ जस्टिस है, उसका कोई दामाद है, वो जो है अब उनको जमानतें नहीं मिलनी, तो उनको नहीं मिलनी तो फिर किसको मिलनी है? अब जमानत तो बहुत छोटी बात रह गई है, अब तो है जी सीधा ही बरी। तौसीफ साहब, लेकिन ये जो चीफ जस्टिस की आप बात कर रहे हैं दामाद की, वो तो आज बेचारे गिरफ्तार हो गए ना इस्लामाबाद। बेचारे क्या जी, आप कल देख लीजिएगा। वो ये मजाक है। मैं कहता हूँ कि गलत FIR भी दी गई होगी तो आप फेस तो करें तफ्तीश को, बाकी दुनिया फेस नहीं करती रही। आप भुट्टो से बड़े हैं, सारी दुनिया ने फेस किया, तो अभी सुबह वो बरी ना कर दें, जमानत की बजाय बरी कर दें। ये भी हो सकता है कि इन्होंने अगले 6 महीने तक जो कानून जो है ना कोई जुर्म करना है उसके लिए भी ये जमानत पे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ना ये इन 8-10 सालों में सारी फैमिली भी एक वो अशराफिया फैमिली में शामिल हो चुकी है। एक उनके चचा जर्नैल भी हैं, वो दामाद भी बन गए हैं, तो उनकी रिश्तेदारी वो एक अशराफिया में शामिल हो गए, जिनके लिए इस मुल्क का कानून कोई अहमियत नहीं रखता। वो जब चाहें रेवोल्यूशनरी बन जाएं, जब चाहें पैसे कमा लें, जब चाहें वो हमें सबक पढ़ाएं कि मुल्क कैसे चलाना है। अब देखें वो कमबख्त मार्शल्लाह भी नहीं लगाते। ये वही तबका है जी, और इसी तबके ने हमारा नाक में दम किया हुआ है। लेकिन हमारे लिए मुसीबत पता क्या है? मेरा अपनी इस्टेब्लिशमेंट से गिला है कि ये वो तमाम डफर तबका ये 75 साल से आपका एसेट है, चाहे वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो। तो खुदारा अपने एसेट भी बदलिए। ये इन लोगों की वजह से ही सारा कुछ हुआ है। ये लोग सारे शामिल थे, या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके फारिग नहीं हो सकते। जिन्होंने जुर्म किया है वो जुर्म उनके लिए बहुत काफ़ी है और वो इमरान खान तक आपको पहुंचाएगा। नहीं, लेकिन तौसीफ साहब, वो जो अली अफजल शाही साहब हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन फिर इस्लामाबाद पुलिस ने तो डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने गिरफ्तार ही नहीं किया। तो ये तो फिर मामला कुछ खतरनाक की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये तो कोई फौजी कोर्ट के अंदर कैसे चलने वाली बात नज़र आ रही है, क्योंकि उनका भी YSI के जो वहाँ पर डेपो था उसके ऊपर हमले के अंदर उनका नाम है। केस भी उनके ऊपर हुई है कि 9 मई पे उन्होंने लोगों को बरगला कर हमला करवाने की कोशिश की थी ISI के एक साइड ऑफिस के ऊपर। तो केस तो उनके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और फिर अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली जाएगी तो मामला तो उनके लिए ख़राब होते जा रहे हैं। देखें जी, SHO का ज़ाती केस होता ना तो वो उसकी वीडियो ना बनने देता, उसकी फुटेज ना बनने देता। SHO को पता है सियासी बंदों ने कहा हुआ है, उसने उसी तरह का वो केस वो उसको अब उसकी वीडियो बन गई। कैसे छुपाएंगे उसकी गिरफ्तारी को? और वो मैं आप हैं, वो हम लोग हैं।
वो एक चीफ जस्टिस का बेटा है, एक प्रेसिडेंट अशराफिया का नुमाइंदा है, जिसने ठेकों में भी कमीशन मुबैना तौर पर बनाया, सारा कुछ बनाया। मिलिट्री कोर्ट में अगर उसका मुकदमा चलाना है तो आप देखिएगा कि मिलिट्री कोर्ट में से उसका लिए कैसे रास्ता निकलता है। मिलिट्री कोर्ट शायद चलने भी ना दी जाए। और मिलिट्री कोर्ट का आपको कानून पता है कि मिलिट्री कोर्ट में जब सजा होगी तो फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन एक जो स्मार्ट मूव ली है ना मिलिट्री कोर्ट में, वो ये है कि जो इस्तगासा और मुदई वो सब जैक ब्रांच से अब जो कौंसल है वो वकला नहीं लिए गए, बल्कि जो अच्छे लॉयर्स हैं फौजदारी के उन्हें हायर किया जा रहा है दोनों साइड्स के लिए। दोनों साइड से मुराद फौज तो लाजमी करेगी, तो मिलिट्री कोर्ट में भी उनके लिए रास्ता निकाला जाएगा। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ मिलिट्री कोर्ट को चलाना इतना आसान नहीं है, और अगर चलाना है तो सिर्फ गरीबों के बच्चों पे ना हो, फिर उनको भी माफ़ कर दें। अगर इन लोगों ने जिन्होंने इंस्टिगेट किया, जो हैंडलर्स थे और जो मास्टरमाइंड था, अगर उसको नहीं आपने कुछ कह सकते तो कभी हमारे ऊपर प्रेशर आएगा, और प्रेशर लाजमी आएगा, तो फिर आप इनको भी सिविल अदालतों नहीं। लेकिन कल तो वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से, और सुना उसकी जो खैर हम वहाँ पर थे तो नहीं, लेकिन वहाँ से जो खबरें आ रही हैं उससे पता यही चल रहा है कि शायद किसी को भी बख्शने की नहीं बात की जा रही। आर्मी चीफ साहब ने बड़े सख्त तरीके से वज़ीर आज़म साहब को कहा है कि आप लोगों को गिरफ्तार नहीं जी, इस बार नहीं बख्शा जाएगा हसन, इस बार नहीं बख्शा जाएगा। इस बार फैसला हो चुका है कि अगर गरीब के बच्चे के साथ जो है वो उसको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, तो इस दफ़ा अशराफिया के बच्चे हैं उनका भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, और किसी के लिए बराबर नरमी नहीं बरती जाएगी, सबके लिए कानून एक होगा और सज़ा दी जाएगी। इस दफ़ा नकीब साहब, ये आपके ख्याल में जो SHO है इसने क्यों ऐसा करने दिया? तौसीफ साहब कह रहे हैं कि अगर उसका अपना केस होता तो कभी ना बनने देता। उसने भी कहा चलो सियासी केस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो बड़ा मामला ख़राब हो जाएंगे, नुकसान हो मेरे जाएगा। ख्याल में उन्होंने गिरफ्तारी शायद नहीं डाली थी, वो वीडियो बन गई। आप देखते हो किसको इसको IG साहब या बाकी जो पुलिस इस्लामाबाद पुलिस है उसको कैसे टैकल करती है, क्योंकि उन्होंने तो स्टेटमेंट दी थी, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से कहा है कि जी गिरफ्तारी में नहीं आई, लेकिन अब क्योंकि वीडियो सबूत आ चुका है तो या तो उन्हें मानना पड़ेगा कि गिरफ्तारी हमने कर ली है, या फिर अब देखते हैं इसको चीज़ों को कह लेके चलते हैं आगे। तो साहब वीडियोस की बात कर रहे हैं, वीडियो इमरान खान साहब भी गए थे GIT में, उन्होंने उनसे मांगा गया कि आप वीडियो सबूत दें, एविडेंस दें। उन्होंने कहा मैं अपनी वीडियोस को ऑन करता हूँ, सबूत मैं आपको कोई नहीं दे रहा, मुझे पता है कि DGC जो है वो मुझे नहीं है, हमने किसी को गाली देनी होती है सिर्फ। और वो मैं और आप प्रोग्राम कर चुके हैं जब ये बातें हुई थी फैसल नसीर साहब पे जी कि जी वो उसने ये किया उसने ये किया, तो मैंने कहा इमरान के पास कभी किसी चीज़ का सबूत नहीं होता, वो सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं। और मैंने उस वक्त भी निशानदेही की थी कि जब ये कत्ल की FIR दर्ज करवाना चाहते थे ना, तो ये बेवकूफ़ी थी। इसके कहने पे फैसल नसीर का नाम देते और फिर इससे सबूत मांगते और फिर FIR खारिज होती, और जिन लोगों को इसके गार्डों की गोलियां लगी हैं वो केस भी साथ चलता। वो कत्ल ज़ाया हो गया और वो मौका इस्टेब्लिशमेंट ने ज़ाया किया। और दूसरी बात, ये जो बात कर रहे हैं ना कि माफ़ी नहीं होगी किसी की, माफ़ी नहीं होनी चाहिए। हमने हमेशा पहले अर्ज भी किया कि फ़ौज को मिलिट्री कोर्ट चलाने पे मजबूर मेरी अदलिया ने किया, बेशक ठीक है, मजबूर किया है कि रियासत पे हमला हो तो वो जो अदालत उसको सॉफ्ट करने की कोशिश, ब्लैंकेट रिलीज देते हैं सर, हुआ जी, कोई कुछ भी नहीं हुआ जी, हो जाता है बस, ठीक हो जाएगा। तो ये, लेकिन ये हनीमून पीरियड 2-3 महीने ही चलता होता है, ज़्यादा देर नहीं चलता होता। जो करना फिर इसी दौरान ही करना है, और जेन्युइन लोगों को ही करना पड़ेगा। हर किसी को आप ज़्यादा देर जेल में नहीं रख सकते। आपके लिए केस भी तैयार हो रहा है। किसके लिए केस तैयार हो रहा है? देखें जी, आपकी गवर्नमेंट के लिए केस तैयार हो रहा है। आपने 29 वो जो 14 मई वाला वाकया है, 9 मई वाला जो वाकया है, उसमें जितने लोग, उसमें हजारों लोग आते हैं, उसमें PTI की कम से कम 100-125 के लोग आते हैं जो लीडरशिप है, और खुद इमरान खान आते हैं, तो यही काफ़ी है। बाकी जो उठाए जा रहे हैं, कोई कभी इसने ये बात की, इसको बदलना है, ये वो इमरान खान साहब ने कल ट्वीट भी तो की थी ना इस बारे में कि जो है और ख़वातीन के घरों पर हमले किए जा रहे हैं, और पहले तो जंगों में भी ऐसा नहीं होता था, जिहाद के वक्त भी ऐसा नहीं होता था। कल उन्होंने एक लंबी ट्वीट की हुई थी। हाँ जी, मैंने वो पढ़ी है। लेकिन इमरान खान को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान, जिहाद और चीज़ है। आपके घर की जो औरतों का नाम है वो करप्शन में आ रहा है, आपके घर की औरतों का नाम हीरे लेने में आ रहा है। वो तोशा खाना केस में को एक्यूज्ड है, वो अलकादर ट्रस्ट केस में को एक्यूज्ड है, वो 458 कनाल 458 कनाल जो ज़मीन है उसमें आपकी जो अहलियाँ हैं वो उसमें को एक्यूज्ड है, और अभी तो पूरा डिग आउट नहीं हुआ।
तो आपकी बहनों के भी नाम आ जाएंगे, एक का आ गया है। तो ये मामला जिहाद का नहीं है, ये मामला करप्शन का है। जैसे आप लोगों को समझाते थे ना, तो अब वक्त आप पे आ गया है, तो उस वक्त को आप भुगताएं। ये जो जिहाद के लोगों को इस्लामी टच दे के जो बातें करनी है ना, ये छोड़ें। अब आप फेस करें इन चीज़ों को। आपका मुझे डर है कि भी आपके घर से कोई आपके खिलाफ वादा मुआवजा ना बन जाए, आप उसकी फिक्र करें। नहीं सर, घर के बंदे से आपका क्या मतलब है? कौन गिरफ्तार, कौन जो है खान साहब आप देखिएगा, किसी दिन कोई भांजा तो फरार है, भांजा तो जानशीन बनना था और वो किस काम पे चल पड़ा अपने एम्बिशियस होने के चक्कर में। ये मैंने कल भी खबर दी थी कि भांजे को तैयार भी इसलिए किया जा रहा था। लेकिन बात यह है कि भी इनके घर से ही कोई वादा मुआवजा न बन जाए, फर्क होगी ना बन जाए, कुछ और को घर से कोई खातून ना बन जाए। तो ये जिहाद के चक्कर में साहब जिधर आप इशारे दे रहे हैं ना, वो मामला बड़े खतरनाक लग रहे हैं। उन्होंने कभी बड़े लोग हैं, उन्होंने अदालतें कभी देखी नहीं है, उनको आदत ही नहीं है, वो पहुंचे हुए लोग हैं, वो नेक कामों में रहते हैं, कभी अदालतों में पेश हों या तफ्तीशें भुगतें, बस बात खत्म हुई, उनका सामान बाहर पहुंच गया, वादा मुआवजा बन गए तो वो भी बाहर चले जाएंगे। अब अपने पुत्र भी गिरफ्तार करवाएं और अपने बच्चे भी खुद भी गिरफ्तार हो, ये कोई बात नहीं है। लेकिन जिहाद नहीं है ये खान साहब, ये आप पे करप्शन के केसेस हैं। आपके ही लफ्ज में आपको वापस बयान कर रहा हूँ। ये आप भी मरियम नवाज के बारे में ऐसी बातें कर, बल्कि आपने तो मरियम नवाज के बारे में कहा था कि मेरा नाम ना लिया करो, तुम्हारा खामन जेलस होता है, कुछ इस तरह का कहा था। जी बिल्कुल ऐसे कहा था, आपने औरतों को माफ किया हुआ है, आपने किस रुख में औरतों को माफ किया है, जरा वो तो कौम को बताएं। चले, खान साहब ने तो औरतों को माफ़ नहीं किया, लेकिन नाज़रीन हम कोशिश यही करते हैं कि ख़वातीन का नाम अपने प्रोग्राम में सिर्फ तब डिस्कस किया करें जब कोई करप्शन या इस किस्म के केसेस हों। यूजुअली हम ख़वातीन को डिस्कस नहीं करते, लेकिन जैसे तौसीफ़ साहब ने कहा कि अगर डायमंड के नेकलेसेस जाएंगे, अगर ज़मीन की खरीदो फरोख्त होगी, और अगर पंजाब के अंदर जो मालो दौलत कमाने का सिलसिला 2018 से 2022 तक चलता रहा, उसमें ख़वातीन इन्वॉल्व होंगी, तो फिर तो केसेस बनेंगे और मामला इसी तरफ जाएंगे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, इंशाल्लाह से मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को, तौसीफ़ अहमद खान साहब को और हसन नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।